हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है all enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzyme is options है A isocitrate, B ketoglutarate dehydrogenase, C succinate dehydrogenase, डी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे हमारा TCA साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एक और नाम है, वो है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो इसमें हमारा मेन जो सबस्ट्रेट एंटर होता है वो है पाइरुवेट एसिटाइल CoA बन के हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल को एंटर करता है। सो यहाँ पे पहला जो मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA को जो रिसीव करता है वो है ऑक्सैलो एसीटेट, जो रिसीव करता है और बन जाता है सिट्रेट। और बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म्स होने के बाद ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। इसी केमिकल रिएक्शंस के बीच क्या क्या होगा, हमारा CO2 रिलीज होगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा और ATP जनरेट होगा, NADH भी जनरेट होगा। तो इसमें हमें हमारे पास 4 एंजाइम्स दिया गया है। पहला जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल को अल्फा कीटा ग्लूटरेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है हमारा पहला एंजाइम, वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। और सेकेंड एंजाइम है हमारा जो कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस, जो अल्फा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट कर देगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट करेगा इनटू सक्सिनाइल CoA। सो ये एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटरेट अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड एंजाइम। सो थर्ड एंजाइम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस। तो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, सक्सिनेट को कन्वर्ट कर लेगा टू फ्यूमरेट। सो ये काम करता है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और लास्ट एंजाइम जो है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेट है वो क्रेब्स साइकिल में नहीं दिखाई देगा। ये लैक्टेट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन करने में ये एंजाइम है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, जो क्रेब्स साइकिल की पार्ट नहीं होता है। तो ये हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आता है। तो इसमें अगर हम देखें आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस सारे हमारे मैट्रिक्स में दिखाई देते हैं। मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स और लैक्टेट भी मैट्रिक्स या फिर साइटोसॉल में दिखाई देता है। तो कौन सा एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है वो है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, दो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में साइटोसॉल में रहता है। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.